हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजगुल है और आज जो मैं आप बात करने वाला हूँ फैक्टर पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपने देखा हो कि जैसे कि ये डेली का हॉबी है, राइट। डेली का हॉबी है, आपने डेली का हॉबी मार्क करा। मार्क करने के बाद आपने सोचा कि ये जो हॉबी है अब इससे टैप करने के बाद ये ऊपर जा रहा है। इसने टैप करा, ये कैंडल ने रिएक्शन करी, ये ऊपर जा रहा था, बट सडनली ये जो है नीचे आके तुम्हारे ऐसे लग गए। ठीक है, आपने यहाँ पे सोचा कि ये वो भी बनाया या ये वो भी एफ इसको टेप करके ऊपर जाएगा, बट ये नीचे आ गया। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, चले एक बार नीचे आ गया, यहाँ पे एक भी बना है, इसको मैं जब ये टेप करेगा तो मैं इसको ऊपर ऐसा रख के मैं इसको सेल कर दूंगा। बट क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ऐसा चला गया। ठीक है, फिर आपने सोचा कोई बात नहीं, मेरा ये वो भी हैगा, अब ये ऊपर ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा, तो मैं यहाँ से ये वो भी है इंटरनल में है, पर ये वो भी है वैलिड भी है ये। ठीक, ये वो भी हो गया फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल। इसको जब टैप करेगा और रिएक्शन देगा तो यहाँ से मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, बट ये अपसाइड नहीं गया। ठीक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्टर पर डिपेंड है। ठीक, अगर आप फैक्टर को जो है मास्टरमाइंड कर लेते हो तो ट्रेडिंग जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ये जो है रातों रात में सीख जाओगे। देखो, फैक्टर सारा खेल जो है फैक्टर का है। ठीक है, ओ बी एफ वी जी या कुछ भी हो, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जब भी वर्क करती है जब आप फैक्टर को समझ लोगे। आप ओ भी मार्क करते हो, ठीक है, डेली को भी मार्क करा आपने कि ये डेली का ओ भी है, और यहाँ से जो मैं ट्रेड लूँगा, मुझे डेली का ओ भी है तो स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन ये आपके जो है ये एसल चली गए। एसल जाने का रीज़न ये सिर्फ फैक्टर, आपने सिर्फ फैक्टर को नहीं देखा। हमें फैक्टर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक, ऐसे ही है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, यहाँ पे अगर चार्ट को थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, ये इस तरह। ठीक, ये वो भी था, इसको टेप करके ऊपर गया। आपने सोचा कि ये अब जो ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा और मैं जितने भी ट्रेड लूँगा वो अपसाइड में लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने फैक्टर को नहीं देखा। फैक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इस फैक्टर को समझ लेते हो, आपकी ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग स्टाइल जो है बहुत ही इसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये जैसे वो भी है, ये वो भी देखा, इंटरनल में है हालांकि ये। ठीक, इसको टैप करा, बट नहीं हुआ, लेकिन ठीक समझ रहे हो। अगर मैं आपको, ये डेली का है, ठीक, अगर मैं आपको मंथ पे लेके जाऊँ कि मंथ में क्या हुआ है, ये मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ मैं। अगर ये मंथ का चार्ट मैंने ओपन करा, ठीक, मंथ के चार्ट ओपन करने के बाद ये मंथ का चार्ट ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हम मंथ में क्या देखते हैं, ठीक, मंथ में हम देखते हैं कि मंथ की जो कैंडल है ये इनसाइड में है, ये मंथ की कैंडल है, तो ये जो इंटरनल में है। हमें यहाँ यहाँ ना तो कोई हमें बायर्स फाइंड है हमारे डायरेक्शन, ना कुछ, हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, राइट। ठीक है, हमें जो है कि जब भी एंट्री लेनी हो, ट्रेड लेनी हो, कुछ भी या स्कैल्पिंग भी करनी हो तो मंथ से शुरू करनी चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि हमारा बायस क्या, हमारा डायरेक्शन क्या, हमें कहाँ जाना है। तो ये मंथ का चार्ट है। मंथ का चार्ट में हमने क्या देखा कि ये जो है ये फर्स्ट कैंडल बनी थी यहाँ पे, फिर ये इंटरनल में थी, ये भी इंटरनल में जो अब ये बन रही है। ठीक, एक दिन बचा है इस मंथ के, ये भी क्लोज हो जाएगा, तो इसकी बॉडी जो है वो एक दिन के अंदर ये इसकी बॉडी इसके डाउन साइड में क्लोजिंग देगी। अगर आपने बायस पढ़े होंगे, डेली बायस, वीकली बायस, मंथली बायस, तो इसका अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ जो है उस जब वो ओपन होगा तो वो ये जो लो लगाएगा ना, इसके बायस यहाँ तक होंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। ये मैं हटा देता हूँ एक बार, या ठीक है। ठीक, अब मैं जाता हूँ वीकेंड पे। अब मैं वीकेंड का चार्ट ओपन करूँ, अगर ये हट गया है, ये एस यू जी, ये बी टी सी, ये मैंने ओपन करा। ठीक, ओपन करा, या मंथ का चार्ट। अब अगर वीकेंड पे आपको जाके दिखाऊं कि वीकेंड को फैक्टर को कैसे समझा जाता है, तो मैं वीकेंड पे आया। वीकेंड पे आने के बाद हम क्या देखते हैं, ठीक, ये वो भी था हमारा, इसको टैप करके ये ऊपर गया था। ठीक है, वीकेंड पे चार्ट अगर जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ये जूम कर रहा हूँ मैं चार्ट को, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज में। ठीक है, राइट, ये देखिए,
विकर्ण को अगर हम समझे, विकर्ण में यहाँ पे टेप करके ये ऊपर जा, एक और बात अगर मैं तुमको बताऊँ, जब भी ये ऊपर जाता है ये एक स्विंग बनाता हुआ जाएगा। जैसे ये बनाया फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि ओ बी एफ बी या कुछ भी हो, ये किसी को मालूम नहीं होता कि ये ओ बी से जाएगा, एफ बी से जाएगा, किसी से भी जाएगा। ये कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि ये ओ बी एफ बी वर्क करेगा नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक ही पहचान होती है कि जब भी कहीं से भी जाएगा स्विंग बनाता हुआ जाता है। ठीक है, आप इस तरह समझे कि जैसे कि आप ये जो लाइन खींची यहाँ से इस लाइन तक तुमको जाना है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो और तुम यहाँ पे हो। ठीक, आपके पास ऑप्शन है कि एक तो यहाँ से जाओ, पर यहाँ पे जो है ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो घूम के जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब यहाँ से ऐसे आओगे ऐसे ऐसे, ठीक, तो आपको ऐसा घूमना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे यूँ घूमोगे, जब आप ऐसे घूमोगे तो एक यहाँ पे स्विंग बनेगा इस तरह। जब आप घूम कर तो ऐसा सर्कल की तरफ बनता है, मतलब तुम इस साइड जा रहे हो। ठीक है, ठीक इसी तरह जब ट्रेडिंग में कोई ओ बी एफ वी जी आता है, वो वर्क करेगा नहीं करेगा वो स्विंग से पता चलता है। ये जब ये स्विंग बनाता है तभी इससे पता चलता है कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। जब इन्हें स्विंग बनाया था, ठीक है, तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ गई थी कि ये जो है अब अप साइड ही जाएगा और ये अप साइड गया। ठीक है, ठीक इसी तरह जब ये स्विंग बनाया, देख फिर ने यहाँ पर स्विंग बनाया, यहाँ से ऐसे स्विंग बनाने के बाद इसने फिर ये ऐसे स्विंग बनाया, मतलब ये नीचे जाना चाहता है। फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये और थर्ड ये। जब इन्हें ऐसे ऐसे स्विंग बनाया मतलब ये नीचे जाना चाहता है, और जब ये ऐसे स्विंग बनाया मतलब ऊपर जाना चाहता है। ठीक, और ये जो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कैंडल जब इन्हें ऐसे बनाई थी ना, तो मतलब ये डाउन साइड जाना चाहिए। ठीक, और डाउन साइड गया। ये जो हमारा बायर्स को समझने में हेल्प मिलती है। ये चीज़ देख रहे हो तुम, यहाँ पर ये एफवीजी थी। ठीक, एफवीजी ये इतनी बड़ी थी, ये टेप करा तो यहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं आया। क्वेश्चन आता है ना एक माइंड में कि ये जो एफवीजी है इसको टेप करके क्यों नहीं आया। तुम्हें ये कोई भी बता रहा है कि ओ बी है, एफवीजी है, यहाँ से टेप करके नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कोई भी बता सकता है, लेकिन ये एफवीजी जो है ये टेप करके नीचे क्यों नहीं आया, इसलिए कौन बताएगा कि वो अभी वर्क करेगा नहीं करेगा। एफवीजी है ये हमारा, ये वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक, ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेकर ने डाउन साइड में क्लोजिंग कर दी। हमारे पास के अकॉर्डिंग जो ये डाउन साइड जाना चाहिए, हमने तो ये पढ़ा है कि जब इसकी लिक्विडिटी लेकर डाउन साइड में क्लोजिंग दे दे तो ये नीचे जाना चाहिए। ये क्यों नहीं गया। जो CRT है, कैंडल रेंज थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग भी जब इन्हें लिक्विडिटी लेके डाउन साइड में क्लोजिंग दी है तो ये नीचे जाना चाहिए, पर क्यों नहीं गया। इसका रीज़न ये है कि जब तक ये स्विंग नहीं बना देता, जब तक ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक, फर्स्ट कैंडल बनाई इन्हें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जब इन्हें स्विंग बना दिया तो हमें ये चीज़ मालूम हो जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं नीचे ही जाना चाहिए। एक चीज़ और, जब इन्हें ये स्विंग बनाया, ठीक, तो इन्हें ये स्विंग को नहीं तोड़ा। जब ये ऐसे स्विंग बना रहा था ऐसा अपसाइड की तरह, अगर इसको अपसाइड जाना होता तो यह इस स्विंग को तोड़ देता, बट इसने इस स्विंग को नहीं तोड़ा। फिर ये को स्विंग बनाया, इस स्विंग को भी नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि इसको डाउन साइड में जाना था। आप इस तरह समझिए कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, उसमें कई सारा मोड़ है। मान लो आप इस लाइन से इस लाइन तक जाना है आपको। ठीक, तो आप यहाँ से शुरू करते हो, आप ऐसे चलते हो, यहाँ पर कोई मोड़ आ गया तो यूँ मुड़ के फिर यूँ आगे चलते हो, फिर यहाँ पर कुछ मोड़ आ गया यूँ मुड़ के ऐसे चलते हो। ठीक, फिर यहाँ पर कुछ आ गया यूँ मुड़ के ऐसे चलते हो। तो आप जो है वो वापसी नहीं जा रहे, ऐसे जो है आप वापसी नहीं जा रहे। वापसी क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको जो है आपको इस लाइन से इस लाइन तक जाना है, इसलिए आप वापसी नहीं जा रहे। ठीक, और जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते आप उल्टे गली में नहीं मुड़ो। जैसे कि आप यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे गए और आप पहुँच गए यहाँ तक। ठीक, आपने ये जितने भी रास्ते मुड़े हुए थे, आप जितने भी मोड़ आए थे, तुम उस मोड़ पर वापसी नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको यहाँ तक जाना था, इसलिए ये मोड़ जो है आप जो हो वापसी नहीं गए। ठीक है, ऐसा ही इसमें होता है। ये जो है ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको नीचे जाना था। ठीक है, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ।
ये हट गया है, ठीक। ये ये इसकी लिक्विडिटी जब तक नहीं लेगा जब तक कि अपने बाय से टर्न नहीं कर देता, ठीक है। अब ये ऊपर कहाँ से जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये ऊपर कहाँ से जाएगा जब तक कि ये स्विंग नहीं बना लेता, ठीक है। जब ये स्विंग बना लेता है, जब हमें एक डायरेक्शन मालूम होती है कि ये ऊपर जाएगा, अभी ये नीचे जा रहा है, तो हम जो है एंट्री जो है हम अभी डाउन साइड में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लो टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट या 10 मिनट में देखें कि ये जो हमारा चार्ट अप साइड जा रहा है, इन्हें स्विंग बना दिया है। आप बोलोगे कि राजू भाई आपने पढ़ाया था कि ये जो स्विंग है स्विंग बनाता है तो ये अप साइड जाना चाहिए, और जब नीचे स्विंग बनाता है तो डाउन साइड जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई फैक्टर भी तो देखो ना आप, ये स्विंग इनने बना दिया, ठीक। स्विंग इनने जब वीकली पे बनाए हैं तो वीकली के बायस यहाँ पे चलेंगे। अगर आप मैं आपको दिखाऊं, मैं डेली पे जाता हूँ एक बार, ठीक। ये डेली का चार्ट ओपन करता हूँ अगर मैं वीकेंड, और ये डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट अगर मैं ओपन करूँ, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो डेली के चार्ट में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं, तो ये हमारा वीकेंड का स्विंग था जो इन्होंने नहीं तोड़ा था। क्यों नहीं तोड़ा था, क्योंकि इसको नीचे जाना था। अब एक चीज़ देखिए, इसने यहाँ पे कितने स्विंग बनाए हैं। ये यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आया, फिर इन्होंने एक यहाँ पे स्विंग बनाया ऊपर जाने के लिए, ठीक। यहाँ भी बनाया था इन्होंने, मगर ये इस कैंडल में था, बहुत छोटी कैंडल बनाई थी। पर ये वैलिड है, ऐसा नहीं है वैलिड नहीं है, ये स्विंग वैलिड है। और यहाँ से ये ऊपर गया, और आप सोचो कि चल डेली का इतने स्विंग बनाए और ये ऊपर जाए, ये इसकी लिक्विडिटी लेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक। जब हमारा वीकेंड जो है, हमारे वीकेंड बायस कि जब डाउन साइड में है, तो डेली कैसा हो सकता है, यही फैक्टर का डिफरेंट है, ठीक। यही फ़र्क लाता है जो जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है, वो 95% लोग इसमें जो फेल है, ठीक। फिर सिर्फ 5% लोग ही हैं जो ट्रेडिंग को सीख पाते हैं। इसका रीजन सिर्फ फैक्टर है, ठीक। क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं उसी टाइम फ्रेम पर बायस फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग उसके लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी चाहिए। जब हमें मालूम है कि हमारे वीकेंड जो बायस है वो डाउन साइड में है, तो हम अप साइड क्यों जाएंगे, ठीक है। जब आप एक चीज़ और बताता हूँ, जब जब आपके बायस सही होते हैं ना, तो आप जितने भी ओ बी आप पी मार्क करते हो वो एकदम राइट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ओ बी था, और जिसको भी अपने बायस क्लियर नहीं होंगे, जो फैक्टर को नहीं पढ़ा होगा, तो वो जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गया होगा कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ। बट इसने जो पढ़ा होगा, ठीक है, कि ओ बी से ऊपर जाता है, पी जी से ऊपर जाता है, इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बाय करता और वो फेल होता। फेल क्यों होता, वो वीकेंड का चार्ट नहीं देख रहा, वो मंथली चार्ट नहीं देख रहा कि मंथ में क्या हो रहा है, वीकेंड में क्या हो रहा है। जब हमारा मंथ जो है और वीकेंड जो है वो डाउन साइड में है, हमारा भी वीकेंड, हमारा वीकेंड जो है स्विंग बना रहा है नीचे जाने के लिए, तो ये ओ बी क्यों वर्क करेगा। जब वीकेंड जो है वो डाउन साइड में जा रहा है तो वो भी क्यों वर्क करेगा। आप इस तरह समझिए, एक आप हो, ठीक है, और एक आपके साथ कोई छोटा लड़का है। छोटा लड़का आपके साथ जा रहा है, जब आप जो हो आप बड़े हो, जब आप आगे आगे जा रहे हो, तो वो छोटा जो है तुमसे छोटा, तुम्हारा बच्चा या ठीक है कुछ भी समझ लो, भाई बहन कुछ भी, ठीक, वो तुम्हारे साथ जा रहा है, तो वो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। ऐसा तो ही नहीं कि ये छोटा है तो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम कहीं जा रहे हो तो उसके तो वो तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएगा। अगर उसको दिखता है कि नहीं मुझे यहाँ से मुड़ना है या यहाँ से ऐसे मुड़ जाना है, तो वो ऐसा नहीं मुड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे ही जाएगा, क्योंकि वो छोटा है। ऐसा ही टाइम फ्रेम में होता है। अगर बड़े बड़े डायरेक्शन जो है हमारे डाउन साइड में है, तो छोटा डायरेक्शन जो है वो भी डाउन साइड में ही जाएंगे, चाहे वो अप साइड जाने की कोशिश भी करें कि मैं अप साइड जाऊँगा, तो वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं अगर मैं सच में बताऊँ जो मुझे आता है वो मैं तुमको ही समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं टेलीग्राम पर ट्रेडर देता हूँ आपको, इसका लॉजिक सिर्फ यही होता है कि मैं फैक्टर को मिला के देखता हूँ। कोई मंथली वीकली डेली कोई सेम चार्ट देख रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी का फ़र्क है। एस एल भी जाता है, प्रॉफिट भी जाता है, ठीक है। एस एल जाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है
कि मार्केट सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग ही चले। अगर हम चाहें कि हम अगर ये चाहें कि ये डेली का हॉबी है, ठीक, ये डेली का हॉबी से ये नीचे आए, मान लो डेली का हॉबी, हालांकि ये हॉबी नहीं है, हॉबी ये है, ठीक, ये डेली का हॉबी है, हॉबी से ही नीचे आए, ठीक है, और हम सारी ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा होने लगा तो सबसे बड़े हम ही बन जाएंगे। पर असल भी जाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। जो भी मैं तुमको समझा रहा हूँ जितना मेरे को आता है, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। जो जैसा मुझे आ रहा है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मान लो कोई भी टाइम फ्रेम है 4 आवर में, अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये 4 आवर का चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ, ये 4 आवर, ठीक है, 4 आवर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं बड़ा कर लिया, ठीक है, थोड़ा पीछे चार्ट ले जाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। अगर आप चीज़ें देखोगे, ठीक, यहाँ से अगर ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ये वाला ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ से बोला था मैंने कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, ब्लैक लाइन ये रही, यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है, ठीक। यहाँ पे कितने स्विंग बना रहा है, ये देखिए कितने स्विंग, एक स्विंग ये रहा है, यहाँ से ये अप साइड में स्विंग, ये अप साइड में, फिर ऐसे डाउन साइड में, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर नीचे आने के बाद फिर ये अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो हम जो है हमें बड़े टाइम फ्रेम के साथ चलना है कि हमारे वीकली क्या है, डेली क्या है, मंथली 4 आवर। ये फोर आवर में आपको दिख रहा है कितने सारे स्विंग बने हुए हैं। मतलब ये अगर इन्हें स्विंग बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपसाइड जाएगा, ये जो है वीकेंड के साथ ही चलेगा। अगर हमारा वीकेंड में स्विंग डाउन साइड में बना है तो वीकेंड के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्हें डेली में जो है अप साइड में स्विंग बना दी तो ये ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा जो बायस है वो वीकेंड के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। मैं जितनी भी ट्रेड दी है वो इसी लॉजिक पे दी है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। अगर मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाऊँ, ये 4 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट में अगर मैं आपको ले जाऊँ, इसमें मल्टीपल स्विंग दिखेंगे, आप कहाँ कहाँ एंट्री लोगे। ये देखो एक स्विंग ये बन गया, ये रहा, हर एक कैंडल में ये स्विंग बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें डिपेंड है इसी फैक्टर पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात जो है तुम इसको मास्टर कर लोगे, तुम फैक्टर में एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम टाइम देखो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ठीक है, इन टाइम को समझ ले तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग जो है ईजी हो जाती है, ठीक है। कोई भी ओ बी एफ कोई भी इंडिकेटर तुमको नहीं बता सकता कि यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेडिंग जो है सिर्फ फैक्टर पर ही डिपेंड है, ये तुमको समझनी होगी कि ट्रेडिंग सिर्फ फैक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं वो भी वर्क करा, ठीक है, यहाँ से डाउन साइड जाए, तुमको लगा कि यहाँ पे जो है जब हमारा ओबी पर फिर से आएगा फिर हम एंट्री लेंगे, ठीक, ये ऐसा नहीं आया। तुमने कभी कभी क्या तुमने बहुत बार देखा होगा कि आप ये सोचते हो कि मेरा ये ओबी है, यहाँ पे ओबी पर आएगा, फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा, फिर मैं एंट्री लूँगा, आप ये सोचते हो, बट ऐसा नहीं होता। आप क्यों नहीं होता, क्योंकि जब ये जो ये 1 आवर का चार्ट है इसमें अगर आप 4 आवर में देखोगे तो ये जो है एक ही कैंडल दिखेगी आपको 4 आवर की, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये एक एक घंटे की 4 कैंडल, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, 4 कैंडल, और ये जो इतनी बड़ी आपको एक ही कैंडल दिखेगी। तो ये रिटेस्ट के लिए क्यों जाएगा, यहाँ पर इन्होंने वो भी बनाया है। अगर 3 आवर का या टू आवर में जाके देखोगे तो यहाँ पर वो भी एफ आपको दिख जाएगा, उसको टेप करके नीचे आया है, तो ये क्यों टेप करने जाएगा। अब आइए 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर पे यहाँ पे ये जो विक है इसकी, विक में इसका 5 मिनट 1 मिनट पे यहाँ पे ओ बी एफ होगा। अब आप ये देखो कि 5 मिनट में 1 मिनट में मेरा जो ओ बी है वो इसको टेप करेगा, फिर मैं वहाँ से एंट्री लूँगा। तो ये वन मिनट के जो ओ बी एफ है उसको टेप करने क्यों जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब हमारा वीकेंड चार्ट में स्विंग बना दिया, हमारे बायर्स जो है डाउन साइड में है, तो ये इसके लिए जो है वीकेंड जो चार्ट है वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वह 1 आवर के ओबी को लेने क्यों जाएगा, जब उसको मिल रहे हैं, उसको बड़ा टाइम फ्रेम में डाउन साइड जा रहा है, तो वो 1 आवर का ओबी को लेने क्यों जाएगा। वो डेली का ओबी लेगा या डेली का ओबी लेगा या वीकेंड का लेगा। अगर मंथली है मैं डेली को भी ओबी पर जाके दिखाता हूँ, ये डेली का ओबी है, ठीक है। चार्ट काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करूँ अगर मैं, एड आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है।
ये डेली पर मैं आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली को भी इसमें टेप होंगे। ठीक है, ये ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐड कट करता हूँ मैं। ये चार्ट भी हट गया यहाँ से, ये ऐड है, ऐड को कट करा मैंने। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, अब ये यहाँ पर डेली की आप फीस थी। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो ओबी है ना, ये 1 आवर पे यहाँ पर और छोटा मिल जाएगा आपको। आप ये सोचो कि 1 आवर का ये मेरा जो चार्ट है, ये ओबी जो है, ये यहाँ पर ओबी आएगा 1 आवर के में। तो जब मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, ये यहाँ पे क्यों आएगा? जब हमारा वीकेंड में जो स्विंग बना दिया है, ये डाउन साइड में है या अप साइड में है, तो ये डेली के अफीजी को टेप करके अप साइड जा रहा है। ऑलरेडी ये डेली का अफीजी को टेप कर चुका है, तो ये क्यों आएगा 1 आवर के 1 आवर को ओबी पर। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ये हैगा ओबी है। ठीक है, इसको टेप करा, तुमने सोचा नीचे जाएगा, बट यहाँ पर एसएल चली गया। क्यों गया? क्योंकि हमारा वीकेंड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे वीकेंड में कोई भी ओबी अफीजी यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा देखने को। अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ इस जगह, ये डेली का अगर मैं वीकेंड में जाकर आपको दिखाता हूँ, ये वीकेंड का चार्ट 3 आवर का चार्ट ओपन हो गया है। वीकेंड में आपको अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये वीकेंड का चार्ट ओपन करा मैंने, ये देखिए। ठीक, हम इस जगह पे था। ठीक, यहाँ पर कोई भी आपको ओबी या फीजी दिख रहा है इस कैंडल में? देखिए, ये कैंडल थी, ये बड़ी डेली पर जो थी, कुछ भी दिख रहा हो? ओबी या फीजी नहीं दिख रहा। तो ये क्यों क्यों टेप करने आएगा? आएगा कोई टेप करने? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और जो 1 आवर पे या 1 मिनट पे होंगे, उसको टेप करना क्यों आएगा? ये 1 आवर का है मान लो, तो ये उस ओबी पर टेप करने के लिए क्यों आएगा? तो ये इन्हें स्विंग बना दिया है। ठीक, नीचे आया मतलब जो हमारा जो बायस है वो डाउन साइड है, फिर एक स्विंग बनाया मतलब फिर डाउन साइड है। जब इन्हें ये स्विंग नहीं तोड़ा, ये स्विंग नहीं तोड़ा, मतलब हमारे जो बायस है वो डाउन साइड में ही है। जब इन्हें नीचे से ऐसे स्विंग बनाया था ना, इन्हें ये रहा फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, ये वाली जब इन्हें ए से स्विंग बनाया था ना, तो ये ऊपर गया था, हमारे बायस ऊपर थे, बट यहाँ तक के थे। ठीक है, बट जब ये स्विंग बनाया था इनने, ठीक है, इनने इसकी लिक्विडिटी ली, लेने के बाद जब नीचे आया था और इस स्विंग को ये नहीं ले पाया, फिर इनने वापसी एक स्विंग बना दिया है। ऐसे फर्स्ट कैंडल बनाई, सेकंड और ये थर्ड, दोबारा इन्हें स्विंग बना दिया। तो मतलब हमारे जो बायस है वो डाउन साइड में है, ये अप साइड नहीं जाएगा। ये जो होती है, ये खुद की साइकोलॉजी होती है समझने की कि हमें अप साइड जाना है, डाउन साइड जाना है या क्या। ये खुद की साइकोलॉजी होती है कैंडल को देख के। ठीक है, चार्ट पैटर्न को देख के, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, सबको देख के हमें ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि हमारे बायस क्या है, डायरेक्शन क्या, हमें किस साइड जाना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, यहाँ तक मैं जो समझा रहा हूँ वो तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। ठीक है, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा समझाने का तरीका तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में कर सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है भाई, तो ये समझा दो तुम। ठीक है, अपने भाई की तरह ही समझना, मुझे कुछ भी बोल सकते हो। देखिए, अब ये वो भी था यहाँ पर। ठीक, इसको टेप करा, ऊपर जाना चाहिए था पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जब वीकेंड हमारा डाउन साइड में है, तो डेली का जो ये ओबी है इसलिए कूद जाएगा अप साइड में। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें डिपेंड है उसी फैक्टर पर डिपेंड है। ये डेली का था। अगर मैं आपको 15 मिनट या 5 मिनट या 30 मिनट पर जाके दिखाऊँ, तो मैं 30 मिनट में आपको जाके दिखाता हूँ। राइट, 30 मिनट का चार्ट थोड़ा मैं उसे बड़ा करता हूँ, ये मैंने बड़ा करा चार्ट। ठीक है, 30 मिनट में आपको कितने स्विंग मिल जाएंगे? बहुत स्विंग। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? ठीक, ये स्विंग बन गया, यहाँ से ये अप साइड, यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से ये अप साइड, यहाँ से ये फिर ये डाउन साइड, यहाँ से फिर ये अप साइड, फिर यहाँ से डाउन साइड गया। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे इन्हें स्विंग बनाया है, ये अप साइड जाएगा, फिर इन्हें डाउन साइड के लिए बना दिया, ये डाउन साइड के लिए जाएगा, यहाँ से अप साइड बना दिया, फिर ये अप साइड, फिर ये डाउन साइड के लिए गया, डाउन साइड। ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इसका एक ही ऑप्शन है कि मंथली, वीकली, डेली इस स्विंग को लेके चलो। और अगर आप वीकेंड पे देख रहे हो तो डेली पे आप एंट्री लो। ठीक है, एंट्री डेली पर चार्ट को रीडिंग करके 15 मिनट या 5 मिनट में जाके स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको फिर 30 मिनट का चार्ट है 15 मिनट में देखूँ, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करा मैंने ये। ठीक, 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद ये चार्ट ओपन करा। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग बनाया है सब साइड में, तो क्या मैं अप साइड जाऊँगा? मैं पागल हूँ?
तो मैं अप साइड जाऊँगा। यहाँ से इन्हें स्विंग बनाया, मैं अप साइड जाऊँगा। जब मुझे पता है कि हमारा जो वीकेंड है वो डाउन साइड में है, तो मैं अप साइड क्यों जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से इन्हें स्विंग बनाया, तो क्या मैं अप साइड जाऊँगा। मुझे यहाँ पे ये जो है ये नहीं दिख रहा कि हमारा जो ये स्विंग है ना, इस स्विंग को नहीं तोड़ा, इस स्विंग को नहीं तोड़ा, इस स्विंग को नहीं तोड़ा, इसकी वो जो है लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक। बॉडी क्लोज मगर नहीं करी, जब तक बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, ये भी चीज़ ध्यान रखना, जब तक हमारा स्विंग जो है वो वैलिड जब माना जाता, जब बॉडी जो है क्लोज हो जाए उसके स्विंग के नीचे, ठीक है। ये स्विंग नहीं तोड़ा, ये स्विंग नहीं तोड़ा, मतलब जो बायर्स जो है अपने वो डाउन साइड में हैं, तो हम अप साइड क्यों क्यों ही जाएंगे, ठीक है। ये डाल रहे हैं क्योंकि मैंने जो है प्रीमियम नहीं ले रखा है इसका, ठीक है। ये डाउन साइड में है, जब ये डाउन साइड जा रहा है तो क्या मैं ये जो स्विंग अप साइड बना रहे हैं, मैं अप साइड जाऊँगा ये देख के, नहीं। हमें क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीकेंड है वो डाउन साइड में, हम जितनी भी एंट्री लेंगे वो डाउन साइड में लेंगे वो डाउन साइड में लेंगे। और तुम अगर ये वीकेंड का देख तो डाउन साइड में अगर 10 ट्रेड ले तो 10 में से तुम्हारी जो है 8 या 7 8-9 ट्रेड तुम्हारी सही जाएगी। क्यों जाएगी सही, क्योंकि आप बायर्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो, ठीक है। आप स्विंग देखते हो, यहाँ पर स्विंग बनाया, मैं इसके ऊपर ऐसा लग के एंट्री ले सकता हूँ। ये स्विंग बनाया, इसके ऊपर ऐसा लग के एंट्री ले सकता हूँ। ये स्विंग बनाया है, इसके ऊपर ऐसा लग के एंट्री ले सकता हूँ। अब आप हर स्विंग में एंट्री लोगे, ये भी तो स्विंग है, ये भी तो तुम बोल सकते हो राजुल भाई कि राजुल भाई ये जो है ना, यहाँ पे इन्हें स्विंग बना दिया है, तो मैं इसके ऊपर ऐसा लग के एंट्री एंट्री ले लेता हूँ। क्यों लोगे, ठीक है। सब स्विंग क्यों लोगे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 15 मिनट का अगर चार्ट है, ठीक है, 1 आवर का तुम स्विंग लो, 1 आवर का स्विंग लेने के बाद तुम 1 आवर का स्विंग लेते हो, ठीक है। चार्ट थोड़ी देर करता हूँ, ये 1 आवर का स्विंग है, ठीक। 1 आवर का स्विंग तुमने देखा कि ये डाउन साइड में ये स्विंग बना रहा है, ठीक है। 1 आवर का स्विंग है, ये डाउन साइड बना दिया है। अब तुमको 5 मिनट में या 15 मिनट में आप जाके देखोगे तो आप डाउन साइड में एंट्री लेना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको एंट्री बताता हूँ कैसे लोगे, ठीक है। अब इस जगह पे देखना, ये स्विंग बना दिया इनने डाउन साइड में, इसको डाउन साइड जाना है। अब मैं आपको 5 मिनट या 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ आप जो है एंट्री कैसे ले सकते हो। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करा मैंने, ठीक। ये स्विंग था, आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई थी कि मैं जो है अब डाउन साइड जाना, मुझे अप साइड के स्विंग में जो है एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कि ये जो स्विंग ने अप साइड बनाया है, आप अप साइड जाओगे। ये स्विंग बनाने के बाद मान लो ये अब यू अप साइड बना रहा है, ठीक। ये स्विंग तो ये इन्हें बनाया ही नहीं होगा, जब अब ये स्विंग यहाँ पे बन गया होगा 1 आवर पे, आपने देखा 1 आवर पे स्विंग बना दिया, तो मेरे को डाउन साइड में जाना है। तो क्या आप इस 5 मिनट पर स्विंग बनाने के बाद आप अप साइड जाओगे, ठीक है। या मैं अप साइड जाऊँगा, पागल हूँ मैं, तो मैं अप साइड जाऊँगा। जब इन्हें 1 आवर पे स्विंग बना दिया है और वीकली भी डाउन साइड में, तो मैं क्यों जाऊँगा अप साइड, ठीक है। यहाँ पे ये जो OB भी बनाया अपने, इसको टेप करने के बाद मैं डाउन साइड में जाऊँगा, ठीक। और ये मैंने ट्रेड दी भी थी, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड दी थी मैंने, और ये पूरा कैप्चर करवाया था मैंने बोल दिया था कि यहाँ से डाउन ले लो। एक ट्रेड और दी थी मैंने, ठीक है, जो मैंने बोला था 40-90 पे, जो आने के बाद 43-90 है, 43-90 ही बोला था शायद, ठीक है। ये एंट्री दी थी मैंने, जब मैंने ये स्विंग बना दिया था ना, स्विंग बन रहा था इसमें 4 आवर पे या 2 आवर या 1 आवर कुछ भी होगा, तो मैंने स्विंग देखा था कि ये स्विंग बना दिया इनने। तो मैंने 15 मिनट या 5 मिनट में जाके बोल दिया था कि यहाँ से जो है सेल कर देना, जब 45-90 के नीचे आएगा, चार्ट जब नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आने के बाद आप सेल कर देना, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, ये आज की ट्रेड है, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड दी थी आपको, ठीक है। आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम में मेरे, ठीक है, कि मैंने ये एंट्री दी थी आपको। इसका लॉजिक जो है स्विंग यही है, ये स्विंग था, मुझे अपने बायर से मालूम थे, तो वीकली है ये डेली मंथली कुछ भी, ठीक है। बायर से मुझे मालूम थे कि ये डाउन साइड ही जाएगा, तो ये डाउन साइड ही गया। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है मैंने रातों रात सीख लिया, इसको सीखने में टाइम लगा है। और यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मुझे आता है, जिस बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वही बेस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पर मुझे नहीं पता कि मेरे इस वीडियो को कौन देख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझा रहा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको रातों रात या किसी जो होता है ना घोल के पिलाना,
वो मैं आपको घोल कर नहीं पिला सकता। आपको जो है ये खुद मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, या कुछ भी समझाने का तरीका मेरा तुमको पसंद ना आया हो, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं अगली बार से और थोड़ा इजी लाऊंगा करके। मेरे को जैसा आता था मैंने वैसा ही तुमको समझा दिया, ठीक है। कमेंट में बता के जाना कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, समझाने का तरीका कैसा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं तुमको।